नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमोल और स्वागत है आपका ऑल जॉब्स अपडेट के अंदर। दोस्तों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार इनकी तरफ से 13 पोस्ट निकल के आ चुके हैं। ये जो 13 पोस्ट हैं वो किस पद के ऊपर है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पोस्ट के ऊपर ये 13 मतलब टोटल 13 पोस्ट हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इनकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है ये पिछले महीने के 2 तारीख को ही आउट हो चुकी थी और अभी आने वाले 10 तारीख से पहले ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको यहाँ पर बेसिक ही डिटेल बता पाऊंगा। और ये आपको जो नोटिफिकेशन है कहाँ पर मिलेगी ये भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 13 पोस्ट है। हर एक पोस्ट अलग अलग मतलब पद के लिए है। तो यहाँ पर सैलरी, क्वालिफिकेशन सब कुछ इन्होंने यहाँ पर दिया है। तो एक एक करके हम देखेंगे। यहाँ पर जो सैलरी है, कुल सैलरी लेवल मतलब लेवल 11 तक आपकी सैलरी, कम से कम आपकी सैलरी 67,000 से लेकर 2,08,000 के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। जो आपकी जो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर उम्र मांगी गई है कि मतलब एज का क्राइटेरिया, तो जो भी उम्र का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है 32 के अंदर जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरीज है तो वो UR, PWBD, EWS, SC, ST, OBC, ये जो सारी कैटेगरीज यहाँ पर दी गई है तो इनके लिए ये पोस्ट खाली है। इसके अलावा अब जो हर एक पोस्ट है तो इनके हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है। तो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर ये पहली पोस्ट के लिए देखें जो कि OBC वालों के लिए है तो इसके लिए MTech इन फूड टेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिलेटिंग टू फूड, तो फूड से रिलेटेड आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए। या फिर अगर आपका ये नहीं है, ये पढ़ाई आपने नहीं की तो आप PhD इन फूड टेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिलेटेड टू फूड, तो इन दोनों में से एक आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, तभी आप ये जो पहला वाला पोस्ट है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरा वाला पोस्ट है जो कि UR कैटेगरी के लिए है तो इसके अंदर PhD इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, बायोलॉजिकल साइंस विद स्पेसिफिकेशन इन फूड साइंस, तो इसके अंदर यहाँ पर 2 ऑप्शन है आपके पास। जो तीसरा पोस्ट है वो है SC कैटेगरी वालों के लिए, तो इसके अंदर भी सेम है जो पहले कैटेगरी के अंदर था। जो चौथा पोस्ट है इसके अंदर PhD इन केमिकल साइंस या फिर केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इन दोनों में से आपका कुछ एक होना चाहिए। अब जो 5वीं पोस्ट है वो है UR कैटेगरी के लिए, वो है PhD इन बायोलॉजिकल साइंस या फिर बायोकेमिस्ट्री, तो इन दोनों में से आपके पास एक होना चाहिए। इसके अलावा जो छठा पोस्ट है वो है MTech इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर PhD इन केमिकल इंजीनियरिंग, अब ये होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर इसके आगे भी बहुत सारी जॉब की स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि इस जॉब के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। एक्सपीरियंस आपका कितना होना चाहिए ये भी यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस भी यहाँ पर जो कुछ भी यहाँ पर मांगा गया है तो ये भी यहाँ पर इन्होंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि आपको कितना एक्सपीरियंस की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। अब जो 7वां पोस्ट है वो OBC वालों के लिए है, जिसके अंदर MTech इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या फिर नैनो टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल साइंस, इनमें से कोई भी आपने पढ़ाई की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और PhD इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग प्लस बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या फिर नैनो टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी साइंस, ये ऊपर में से एक और नीचे में से एक आपकी यहाँ पर पढ़ाई होनी चाहिए। इसके अलावा जो SC कैटेगरी है उनके लिए PhD इन माइक्रो टेक्नोलॉजी
माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल साइंस, इनमें से कोई एक आपका मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए, आपकी एक पढ़ाई होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो नौवा पोस्ट है वो है EWS वालों के लिए PhD इन केमिस्ट्री। जो 10वां पोस्ट है UR के लिए वो है यमी MTech इन रबर टेक्नोलॉजी। इसके और PhD इस तरह से, और ये आप नीचे पढ़ लेना SC के अंदर भी आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मांगी गई हैं। इसके बाद फिर से UR और ये बाकी सारी रिपीटेड चीज़ें हैं। इस तरह से 13, कुल मिलाकर 13 पोस्ट यहाँ पर मौजूद है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि अगर आप इस पोस्ट को ज्वाइन करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, बेनिफिट्स ऑफ अंडर काउंसिल सर्विस। तो इसके अंदर पूरी की पूरी डिटेल में बताया गया है कि अगर आप इस सर्विस को ज्वाइन करते हो तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। यहाँ पे कुछ इनकी कंडीशंस भी है, तो इनकी कंडीशन जो है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या कंडीशन यहाँ पर रखी है इस जॉब के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन है, तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन है, अब बहुत सारी कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग तरह से एज से रिलेटेड या बाकी चीज़ों में रिलैक्सेशन मिलता रहता है हर एक जॉब में। तो उसी तरह से इस जॉब के अंदर भी उनको रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिलैक्सेशन इनको मिला है। SC ST OBC और भी बहुत सारी कैटेगरी है, उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो वो भी आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना अगर आप उस कैटेगरी से आते हो तो। अब थोड़ा सा हम नीचे जाएं तो एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड यहाँ पे और कुछ चीज़ें दी गई है। अब 2 बड़े बड़े पैराग्राफ है, इनके अंदर एज रिलैक्सेशन का पूरी चीज़ें यहाँ पर दी हैं, तो आप उसे पढ़ लेना। अब अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई का यहाँ पर जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन होने वाला है या ऑनलाइन होने वाला है, ये भी यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ये पूरी चीज़ें यहाँ पर दी है। फीस कितनी रहेगी, तो 100 रुपये बस यहाँ पर आपकी फीस रहने वाली है। यहाँ पर एप्लीकेशन की फीस 100 रुपये रहने वाली है। कब तक अप्लाई करना है, तो 10 तारीख आने वाली 10 तारीख लास्ट है। शाम के 5-5:30 बजे तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से ये अप्लाई का प्रोसेस होने वाला है। इसके अलावा जब अगर हम थोड़ा सा नीचे चले जाएं तो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन सेंट बाय पोस्ट, तो जब आप अप्लाई करेंगे तो पोस्ट के ज़रिए आपको जो वो एप्लीकेशन की कॉपी है वो इन्हें सेंड करनी है। तो कैसे सेंड करनी है, तो उसके जो भी रूल्स है वो यहाँ पर दिए हैं। कैसे आपको फोटोकॉपी मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे आपको सेंड करने हैं, फीस कैसे देनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ पे और एक पोस्ट यहाँ पर खाली है जो कि है टेक्निकल ऑफिसर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले तो 13 पोस्ट थी जो कि अलग अलग पदों के ऊपर भर्ती उनकी जारी थी, लेकिन और एक पोस्ट है जो कि है टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर। यहाँ पे इसकी एक ही पोस्ट होने वाली है। जो इसका पोस्ट कोड है वो भी यहाँ पर दिया गया है। इसकी जो एज का क्राइटेरिया है वो है 35 साल। 35 साल के अंदर के जितने भी कैंडिडेट है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सैलरी है वो सैलरी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेवल 10 से आपको मतलब 10 तक यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। इसके बाद एक ही पोस्ट यहाँ पर होने वाली है। अगर हम यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो MSc इन केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस इन equivalent with minimum 55% mark in 2 years, practical experience in environmental sampling, analytical method in development and quality control। जो MSc केमिस्ट्री इन्वायरमेंट साइंस है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके अंदर आपको जो है 55% मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल के अंदर आपको 55% मार्क होनी चाहिए, और अगर इससे कम हुए तो आप यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से ये दूसरी पोस्ट का यहाँ पर क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। अगर हम थोड़ा सा नीचे चले जाए कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है,
तो जॉब की रिक्वायरमेंट यहाँ पर इन्होंने पूरा दिया है कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, सेक्शन ऑफ प्रोसीजर क्या है, कितने आपको यहाँ पर मतलब कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इनवाइटेड टू अपेयर फॉर इंटरव्यू बिफोर द सिलेक्शन कमिटी। तो आपको पहले यहाँ पर कुछ कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू लेने के बाद ही उनको यहाँ पर जॉब दी जाएगी। अब यहाँ पर भी और एक है कि बेनिफिट्स ऑफ काउंसिल सर्विस, बेनिफिट अंडर काउंसिल सर्विस, कि जब आप इस जॉब को ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, मतलब क्या क्या बेनिफिट्स है इस जॉब को करने के, तो यहाँ पर सारी चीजें वो दी गई है। इसके अलावा अदर कंडीशंस, जैसे कि ऊपर वाले जॉब की जो कंडीशन थी, इसी तरह से इस जॉब की भी कुछ कंडीशंस है, तो उसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर नीचे भी कुछ कंडीशंस है, तो आप अच्छे से इसे स्क्रॉल करके पढ़ लेना। अगर हम इस पेज को और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे रिलैक्सेशन, इस जॉब के अंदर भी रिलैक्सेशन है। यहाँ पर भी अप्लाई का प्रोसेस थोड़ा सा लगता है सेम ही है, तो आप इसे देख सकते हो। यहाँ पर ही नोटिफिकेशन यह दोस्तों खत्म हो जाती है। अगर आपको मैं बताऊं कि ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगी, तो नोटिफिकेशन आपको जो है वो मिलेगी हमारी वेबसाइट earnwithamol.com के ऊपर। जैसे कि आपको ये नीचे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको वेबसाइट, यहाँ पर नीचे हमारी वेबसाइट आपको दिख रही होगी। यहाँ पर ये जो हमारी वेबसाइट आपको दिख रही है, इस वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है। इस वेबसाइट को आपको गूगल के ऊपर टाइप करना है। जैसे ही ये वेबसाइट आप गूगल के ऊपर टाइप करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह, आप देख सकते हो कि आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी, जिसके अंदर आपको कुछ इस तरह का पोस्ट दिखाई देगा, CSIR रिक्रूटमेंट 2023। तो आपको इसके ऊपर ये जो इमेज है इसके ऊपर, या फिर ये रीड मोर का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर ये पोस्ट यहाँ पर आपको नहीं दिखती तो आप सर्च वाले बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर CSIR सिर्फ टाइप करके एंटर प्रेस करते हो तो भी ये पोस्ट आपको ऊपर ही दिखने लगेगी। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे पूरी की पूरी नोटिफिकेशन यहाँ पर शो होगी, प्लस यहाँ पर डाउनलोड का बटन भी है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अलग अलग पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट, जॉब पोस्ट यहाँ पर डालता रहता हूँ, तो आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। अलग अलग बैंक जॉब, रेलवे रिलेटेड जॉब, टीचर, ये से बहुत सारी जॉब्स मैं यहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। तो यहाँ पर आप डेली इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करके जरूर देखा कीजिए कि आपको मतलब जॉब की लेटेस्ट जॉब की अपडेट ताकि मिल सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर जितनी भी जानकारी दी वो आपको समझ में आ चुकी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।